वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन हैविंग आर्बिट्री पीरियड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिटरमाइन फूरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन हैविंग आर्बिट्री पीरियड्स। सो ओवरऑल अगर हम देखें, हम लोगों ने फूरियर कॉफिशिएंट जो है आइलर फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, अगर आइलर फॉर्मूला की बात करें, फूरियर कॉफिशिएंट को जो है जनरेट किया था या डेवलप किया था, जो प्रूफ किया था, उसमें देखा था कि पीरियड हमने लिया था 2 पाई और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है आइलर कॉफिशिएंट की वैल्यू आई थी, दैट मींस ए नॉट, ए एन एंड बी एन। लेकिन इन जनरल चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, हमेशा पीरियड 2 पाई नहीं रहता है। इन जनरल हो सकता है माइनस एल टू एल हो, या हो सकता है -3 से 3 की बात हो सकता है आर्बिट्री जो है वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो। इस टाइप से अगर आपके पास पीरियड हो तो उसको हम लोग किस तरह से डील करते हैं फूरियर सीरीज को इवेलुएट करने में। दैट मीन्स अगर हमारे पास इन जनरल हम जानते हैं कि पीरियड 2 पाई है तो हम फॉर्मुलेशन लगा लेते हैं ए नॉट की वैल्यू 1/पाई 0 to 2 पाई, या अगर आपके पास इंटरवल -पाई टू पाई है तो -पाई टू पाई हो जाता है। लेकिन ओवरऑल 2 पाई पीरियड्स क्या हमारे पास आइलर फॉर्मूला जो है हम। लेकिन आइलर फॉर्मूला में अगर जो है आर्बिट्री पीरियड की बात करें तो किस हिसाब से आइलर कॉफिशिएंट जो फॉर्मुलेशन है उसमें फूरियर कॉफिशिएंट किस हिसाब से चेंज जाते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर एग्जाम्पल ले, अगर फंक्शन ले हम इस तरह से जिसमें जो है आर्बिट्री पीरियड लेट 2l ले, 3l टाइप के हम जो है पीरियड्स ले, तो उसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे उसको हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जनरल हम लोग को क्या याद रहता है, 2 पाई पीरियड है तो ए नॉट की वैल्यू 1/पाई 0 to 2 पाई या -पाई टू पाई रहता है। लेकिन आपके पास जो एक क्वेश्चन में एग्जाम में क्या हो सकता है, आर्बिट्री पीरियड की जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत पता होना जरूरी है कि उसको हम लोग किस तरह से डील करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आने वाले लेक्चर जिसमें हाफ रेंज सीरीज की बात करें, साइन सीरीज की बात करें, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात करें, उसको भी आप इजिली डील कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन हैविंग आर्बिट्री पीरियड्स। तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन हैविंग आर्बिट्री पीरियड। तो ओवरऑल हम फूरियर सीरीज को किस तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग ने क्या डिस्कस कर चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, a0/2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एक्स। ये कब होता है, जब हम लोग मानते हैं कि एफ एक्स जो है वो क्या है, एक तो सबसे पहली बात तो पीरियोडिक है, विथ पीरियड क्या है आपका 2 पाई। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने प्रूफ भी देखा है कि ए नॉट को किस तरह से हम लोग डिटरमाइन किए। तो 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स को क्या करते हैं, हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं। ओवरऑल इस पर्टिकुलर जो सीरीज है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, दोनों बोथ साइड जो है इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 2 पाई में, तो ए नॉट की वैल्यू आ जाती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ कॉस एंड साइन की प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ए एन की वैल्यू हम क्या किस तरह से इवेल्यूएट करते हैं, पूरे इक्वेशन में दोनों तरफ हम कॉस एन एक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं 0 to 2 पाई में, तो ओवरऑल ए एन की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली बी एन की वैल्यू आ जाती है, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं साइन एन एक्स को मल्टीप्लाई करके और 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करते हैं तो बी एन की वैल्यू आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलर्स फॉर्मूला कहते हैं, ए नॉट, ए एन एंड बी एन। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है विथ पीरियड, जब आपके पास 2 पाई है, या आप कह सकते हैं इंटरवल क्या है, -पाई टू पाई में था, जिसका पीरियड क्या है 2 पाई है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये फंक्शन जनरेट है, ये जो है ओवरऑल ये फूरियर सीरीज होते हैं और ये फूरियर कॉफिशिएंट होता है। लेकिन इन जनरल आपके पास जो है पीरियड 2 पाई ना होकर 2l हो जाए, तो l क्या हो, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उसमें हम लोग पर्टिकुलर जो एफ एक्स है उसको किस तरह से जो है चेंज करते हैं, फूरियर सीरीज में क्या चेंजेस है और साथ ही साथ फूरियर कॉफिशिएंट में क्या चेंजेस है, उसको हम लोग जो है डील करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि फंक्शन आपका जो इंटरवल है वो क्या है, अगर 0 to 2 पाई या -पाई टू पाई ना होकर क्या हो जा रहा है, -l to l हो जा रहा है। दैट मीन्स उसका पीरियड क्या हम मान रहे हैं, 2l मान रहे हैं। तो नाउ हमने क्या एज्यूम किया कि एफ एक्स जो है डिफाइंड है इस इंटरवल -l to l में, जिसका पीरियड क्या है 2l है। तो हम पर्टिकुलर क्या चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है जिसका पीरियड 2l है, उसको हम लोग क्या चाहते हैं, चेंज हो जाए किस तरह से, जिसका पीरियड क्या हो जाए 2 पाई हो। तो दैट मीन्स अगर पीरियड 2 पाई है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मुलेशन लिख लेंगे और फिर हम क्या कर सकते हैं, इजिली डील कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने -l to l में हमने क्या किया, फंक्शन को जो है टेक किया, डिफाइन किया, दैट मीन्स इसका पीरियड हमने क्या माना, 2l माना फंक्शन का। नाउ हम क्या करना चाहते हैं कि हम जो है इस फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं इस तरह से कि उसका पीरियड क्या हो जाए, 2 पाई हो जाए। और जैसे ही पीरियड 2 पाई हो जाए तो हम सिमिलर आइलर फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यार सिंपल जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको हम लोग यूटिलाइज करें कि अगर हमारे पास जो है क्या है, अगर 2c क्या है पीरियड है किसका, x का, तो दैट मीन्स 2 पाई किसका पीरियड हो जाएगा। इस टाइप से ही हम फंक्शन को डील करेंगे। तो ओवरऑल हम जो आइलर कॉफिशिएंट है, जो आइलर फॉर्मुलेशन है फूरियर कॉफिशिएंट का, उसी को हम लोग फर्दर यूटिलाइज करके हम पर्टिकुलर फंक्शन जिसका इंटरवल -l to l है या जिसका पीरियड 2l है, उसको भी हम लोग उसी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस फॉर्मुलेशन में क्या चेंज होगा उसको हम लोग जो है एक सिंपल मैथमेटिक्स जो है, तो दैट मीन सिंपल फॉर्मुलेशन, दैट मीन्स 2l इज इंटरवल फॉर द वेरिएबल x है, तो 1 इसका इंटरवल हो गया फॉर द वेरिएबल किसका, x/2l का। 1 इंटरवल किसका हो गया, x/2l का। तो 2 पाई इंटरवल किस वेरिएबल का हुआ,
तो x बाय 12 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स अगर यहाँ से हम कैंसिल आउट करें तो क्या हमारे पास वैल्यू मिला, पाई एक्स बाय एल, यानी कि 2 पाई इंटरवल किस वेरिएबल का है, पाई एक्स बाय एल का है। 12 इंटरवल किस वेरिएबल का है, एक्स का, तो 2 पाई इंटरवल किस वेरिएबल का है, पाई एक्स बाय एल। तो दैट मीन्स अब हमारे पास जो 2 पाई इंटरवल की वैल्यू क्या हो गई, पाई एक्स बाय एल हो गई। मान लेते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, कोई जेड फंक्शन है। तो इस वेरिएबल को जैसे ही जेड मानेंगे तो दैट मीन्स उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और जिसको हम लोग फूरियर सीरीज, जिसका हम लोग फूरियर सीरीज लिख सकते हैं, फूरियर कोएफिशिएंट वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो हम क्या एज्यूम करने जा रहे हैं कि हमने ये देखा कि फंक्शन का पीरियड क्या है, 12, और इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एफ जेड जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई। तो इस एफ जेड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एलर कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। तो स्मॉल जेड की वैल्यू यानी कैपिटल एफ जेड हम किसको मान रहे हैं, तो हमने क्या माना, 12 पीरियड माना, और एफ जेड हम लोग क्या माना, 2 पाई। तो इसमें हम लोग आयलर फॉर्मुलेशन लगाएंगे। तो इससे पहले हम लोग यानी कि जेड की वैल्यू क्या हम लोग एज्यूम कर लिए, पाई एक्स बाय एल एज्यूम कर लिए। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, जेड एल बाय पाई, सिंप्लीफिकेशन हो गई। तो हमने क्या मान लिया, कैपिटल एफ जेड को क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, एक्स का फंक्शन मान लिया। तो एक्स का फंक्शन ना होकर ये क्या हो जाएगा, जेड एल बाय पाई का फंक्शन हो गया। तो एफ जेड क्या है, एफ ऑफ एल जेड बाय पाई। ना इस एफ जेड में हम क्या लगा सकते हैं, आयलर फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो इस एफ जेड में हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, आयलर फॉर्मुलेशन लगाने जा रहे हैं। तो कैपिटल एफ जेड जो कि क्या है, स्मॉल एफ एल जेड बाई पाई, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फोरियर सीरीज के कॉफिशिएंट भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। तो नाउ अब यहाँ से हम क्या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, और जेड जो है ये जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्योंकि लाना है, तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो सिंस ए नॉट क्या हो जाएगा, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ जेड डी जेड। एफ जेड है क्या हमारे पास, फंक्शन एल जेड बाई पाई, और डी जेड क्या है, अगर हम जेड की वैल्यू ये रखें, एक्स के टर्म में हम लाना चाहते हैं, तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी ऑफ पाई एक्स बाई एल। तो दैट मीन्स अब हम यहाँ से एल जेड बाई पाई, क्योंकि फंक्शन क्या है, एल जेड बाई पाई, फंक्शन एल जेड बाई पाई, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। अब अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक्स लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएशन पाई एक्स बाई एल, तो पाई बाई एल तो क्या है आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन हो जाएगा, और सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, पाई एक्स लिख सकते हैं यहाँ। और सिंस पूरा फंक्शन हमें एक्स में चाहिए, तो लिमिट, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, जेड की लिमिट है, तो पूरा फंक्शन एक्स में चाहिए। तो एक्स सिंस क्या है हमारे पास, एल जेड बाई पाई, तो जेड की वैल्यू 0 पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, लोअर लिमिट 0, और जेड की वैल्यू क्या है, 2 पाई। तो जेड की वैल्यू 2 पाई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू 2 पाई बाई पाई। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 एल हो जाएगी, ये अपर लिमिट हो जाएगा हमारे पास। तो फंक्शन जेड को हम किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं, एक्स से। तो इंटरवल पे क्या हो जाएगा, लिमिट की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी 0 to 2L। और सिंस ये फंक्शन क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल ऑफ एफ ऑफ एक्स। और सिंस ये क्या है, डिफरेंशिएशन पाई एक्स बाय एल है, तो पाई बाय एल क्या आ सकता है, एज ए कॉमन है, क्योंकि कांस्टेंट है, आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर से बाहर ले सकते हो, सिंपली क्या है, डीएक्स। तो पाई बाय एल और बाहर भी 1/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास क्या फॉर्मुलेशन आ गया, दस जो आइलर फॉर्मूला है वो अब हमारे पास एफ एफ एक्स में आ गया। और आइलर फॉर्मूला ए नॉट को हम लोग अब क्या लिखेंगे, 1/L 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से 0 to 2 पाई, यहाँ क्या है, एल है, तो 0 to क्या हो गया, 2L एफ एक्स डी एक्स। दैट मीन्स कोई भी अगर आर्बिट्री पीरियड होगा तो उसमें अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या था, -L to L इंटरवल था, और 2L क्या था, पीरियड था, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, क्या क्या चेंजेस हुआ, पाई किस में चेंज हो गया, एल में चेंज हो गया, क्योंकि वहां पे क्या था, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, यहाँ सिंपली क्या हो गया, 1/L 0 to L एफ एक्स डी एक्स। तो सिमिलरली ए नॉट हो गया, सिमिलरली आप ए एन निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, हम बी एन निकाल सकते हैं। तो सिंस ए एन की वैल्यू क्या होगी, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ जेड कॉस एन जेड, और एफ जेड क्या है हमारे पास, स्मॉल एफ। आपके पास जो जेड की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, पाई एक्स बाय एल कंसिडर किया है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, जेड एल बाय पाई, तो और कैपिटल एफ जेड क्या है, एफ ऑफ एल जेड बाय पाई।
तो सारी वैल्यू रख लिया हम लोग ने। एफ जेड क्या था हमारे पास, स्मॉल एफ ऑफ एल जेड बाई पाई। कॉस एन जेड की वैल्यू क्या था हमारे पास, पाई एक्स बाई एल, ये जेड की वैल्यू थी हमारे पास पाई एक्स बाई एल। और जेड डी जेड डी ऑफ पाई एक्स बाई एल, यहाँ से डी ऑफ पाई एक्स बाई एल सिंपली क्या हो जाएगा, पाई बाई एल इंटू एक्स, और यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और जिस हिसाब से इंटरवल 0 to 2 पाई किस में चेंज हो जाएगा, 0 to 12 में चेंज हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इंटरवल चेंज किया है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी हैव, सो an की वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी, 0 to 12 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। अब यहाँ चेंजेस है, कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स ना होके क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा। सिमिलरली बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई एल 0 to 12 एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। सो अगर आर्बिट्री पीरियड है तो आपके पास ए एन और बी एन और ए नॉट की कोफिशिएंट उस हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो ओवरऑल फूरियर सीरीज है वो क्या हो जाएगा। तो सिंस यही फूरियर सीरीज हम लोगों ने कंसीडर किया था जेड के लिए। क्यों जेड के लिए कंसीडर किया था, क्योंकि जेड की जो पीरियड था वो 2 पाई था। अब यहाँ से जेड को भी रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एल जेड बाई पाई, एक्स की वैल्यू क्या है एल जेड बाई पाई, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो जेड को हम क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, पाई एक्स बाई एल से। जहां जहां जेड है वो भी पाई एक्स बाई एल से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये तो एफ ऑफ एक्स हो गया, यहाँ सिंपली ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन, और ये भी क्या हो जाएगा पाई एक्स बाई एल, और सिमिलरली बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो दैट मीन्स फूरियर सीरीज में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। तो फूरियर कॉफिशिएंट में चेंजेस हैं और साथ ही साथ फूरियर सीरीज में चेंजेस है। सो आई होप अगर पीरियड 2 पाई है तो सिंपली हम आइलर फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इन जनरल पीरियड 2l टाइप का फंक्शन हो आपके पास, या पीरियड जिस फंक्शन का पीरियड 2l है, तो हम लोग करते क्या है, या आप कह सकते हैं -l to l इंटरवल फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड क्या है 2l है। तो हम सिंपली क्या चेंज करते हैं, एफ एक्स में क्या चेंज करते हैं, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। यहाँ चेंजेस हो जाता है, ये क्या हो जाता है एन पाई एक्स बाई एल, और यहाँ चेंजेस क्या हो जाता है साइन एन पाई एक्स। और जो चेंजेस है क्या वही ए एन की वैल्यू में चेंजेस है, क्योंकि ए एन की वैल्यू इन जनरल क्या होती थी, ए एन 1/π 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। यहाँ इंटीग्रेशन है कॉस एन एक्स क्या हो जाता है डीएक्स हो जाता है। यहाँ सिंपली क्या चेंज हो जाएगा, कॉस एन पाई एक्स बाई एल चेंजेस हो जा रहा है। तो जो यहाँ चेंजेस है वही ए एन और बी एन में चेंजेस है। तो अगर ये आपको ध्यान रहेगा कि चेंजेस किस हिसाब से किया जाता है, तो अगेन 2 पाई जो चेंज हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि आइलर फॉर्मूला 2 पाई का पीरियड का जानते हैं। तो इन जनरल आर्बिट्री पीरियड 2l हो तो उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होगी, तो एक तो पर्टिकुलर फूरियर सीरीज में चेंज होगी और साथ ही साथ फूरियर कॉफिशिएंट में भी चेंज होगी। फूरियर सीरीज में क्या चेंजेस है, जहाँ x था वहाँ n पाई बाई एल हो गए, जहाँ n x था वहाँ क्या हो गया पाई एक्स बाई एल, और यहाँ भी पाई एक्स बाई एल हो गई। और सिमिलरली ए एन और बी एन में भी पाई एक्स बाई एल हो गई, और लिमिट भी क्या हो गया 1/π होता, यहाँ 1/l और 0 to 2l हो गया। तो आई होप आर्बिट्री पीरियड रहेगा तो सिंपली आप क्या देखेंगे, इसका पीरियड देखेंगे, और ये दोनों फॉर्मुलेशन से दैट मीन्स इस फॉर्मुलेशन से उसकी आप सीरीज लिख सकेंगे। और अगर ए एन और बी एन हम इस फॉर्मुलेशन से निकालेंगे तो ओवरऑल आपके पास पर्टिकुलर जो पीरियड जिसका 2l है, या कह सकते हैं आप जिसका आर्बिट्री पीरियड है, उसका हम क्या लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज लिख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं और इसी पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं।